हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बदन स्टूडियो पर। तो आज की क्लास हम सीखने वाले हैं कि महाकुंभ पर निबंध कैसे लिखें। क्लास 10th और 12th वाले ये वीडियो जरूर देखें बच्चे। महाकुंभ मेले पर इस बार निबंध जरूर आएगा क्योंकि ये 2025 में आपके पेपर हो रहे हैं और 2025 में ही ये महाकुंभ लगा है। तो पूरी गारंटी है, 100%, 100% इस पर निबंध आने वाला है। आप इसको तैयार कर लो, वरना आप बहुत पछताओगे अगर आपने इसको तैयार नहीं किया। तो महाकुंभ मेले पर हम मैंने निबंध आपको बता रहा हूँ, इसको इसी तरह से बहुत ही छोटा करके लिखवाया है, ना ज़्यादा बड़ा है, ना ज़्यादा टफ है, ना ज़्यादा भाषा हार्ड है, ठीक है। तो आपको जो कैसे लिखना है देखो, पहले डालनी हेडिंग भूमिका, पहले ऊपर डालना महाकुंभ मेले पर निबंध, ठीक है। नंबर 1 हेड डालिए आपको भूमिका, क्या लिखना है आपको। महाकुंभ मेला भारत की सबसे विशाल और धार्मिक परंपराओं में से एक है। महाकुंभ मेला जो है भारत की सबसे विशाल धार्मिक परंपराओं में से एक है। यह मेला केवल यह मेला हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। यह मेला हिंदू राष्ट्र का, हिंदू लोगों का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है, ठीक है। जिसमें करोड़ों श्रद्धालु, तपस्वी व भक्तगण शामिल होते हैं। इसमें करोड़ों, देखो इस बार के से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में उपस्थित हुए, ठीक है। जिसमें करोड़ों श्रद्धालु, तपस्वी व भक्तगण शामिल होते हैं। कुंभ मेले की विशेषता केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और समाज का भी प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, ठीक है। जो कुंभ मेला है वो धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति तथा समाज का भी प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। कैसा हमारा समाज है, कैसी हमारी भारतीय संस्कृति है, कितना लोग हमारी भारतीय संस्कृति को मानते हैं, उसको भी ये दिखाता है, ठीक है। अगली हेडिंग क्या डालेंगे आप, अगली हेडिंग डालेंगे महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व, ठीक है। महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व, क्या लिखना है आपको इसमें। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब अमृत का कलश प्राप्त हुआ। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो अमृत का कलश प्राप्त हुआ। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ, यानी लड़ाई हुई, युद्ध चला अमृत को लेकर कि अमृत मैं लूंगा। देवता कह रहे थे हम लेंगे, असुर कह रहे थे हम लेंगे। तो उन दोनों में क्या हुआ, युद्ध चला, छीना झपटी हुई, अमृत की कलश की जो क्या हुई, छीना झपटी हुई। तो जिसके दौरान, छीना झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थानों जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई, ठीक है। जैसे छीना झपटी हो रही थी तो उसमें क्या हुआ कि अमृत की कुछ बूंदें इस 4 पवित्र स्थानों पर गिर गई। कौन कौन से 4 स्थान है वो, प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई, नासिक में गिर गई, ठीक है। इसी कारण इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इसी कारण क्या होता है, इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रत्येक 12 साल बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है और 4 साल बाद, 6 साल बाद सॉरी, अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, ठीक है। इन 4 स्थानों पर ही होता है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही होता है, ठीक है। ठीक, अगली हेडिंग क्या डालेंगे आप। नंबर 3, महाकुंभ मेले के आयोजन का नियम। महाकुंभ मेले के आयोजन का नियम, कैसे 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 नियम बनाए जाते हैं महाकुंभ मेले के, ठीक है, क्यों लगता है। तो क्या लिखेंगे हम, महाकुंभ मेला ज्योतिषीय, यानी ज्योतिषीय का मतलब हमारी ग्रंथों के हिसाब से ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है। ज्योतिषीय गणनाओं यानी जो ज्योतिष होते हैं ना, जो हमारे साधु संत होते हैं बड़े बड़े, वो उनकी अपनी गणना के अनुसार महाकुंभ का आयोजन करते हैं, ठीक है। जब बृहस्पति, सूर्य व चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है, जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं, विशेष अनुकूल रूप से इनकी स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है, ठीक है, तब महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का आयोजन तभी होता है जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में हो, ठीक है, एक ही अनुकूल दिशा में हो, तब क्या होता है, महाकुंभ का आयोजन होता है। बहुत ही पवित्र ये माना जाता है महाकुंभ। महाकुंभ 144 सालों बाद एक बार आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको बिल्कुल भी ये मिस तो करना ही नहीं है, ठीक है, महाकुंभ पर आयोजन का निबंध। तो अगला नंबर 4 हेडिंग क्या डालेंगे आप, महाकुंभ मेले की प्रमुख विशेषताएं। महाकुंभ मेले की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। नंबर 1, अमृत स्थान और पवित्र डुबकी। अमृत स्थान, अमृत स्नान और सॉरी स्नान, अमृत स्नान और पवित्र डुबकी। क्या लिखेंगे आप इसमें, क्या लिखेंगे, महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण अमृत स्नान होता है। सबसे बड़ा आकर्षण जो होता है अमृत स्नान होता है, ठीक है। जो कहते हैं ना हम
कि हम सबसे महाकुंभ आयोजन क्या होता है, स्नान करने तो जाते हैं हम, महाकुंभ में स्नान करने तो जाते हैं। तो महाकुंभ मेले का जो सबसे बड़ा आकर्षण है, लोगों को अपनी ओर खींचता है, वो क्या है, अमृत स्नान होता है कि हम भाई अमृत के स्नान हम नहाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, ठीक है। ये कहते हैं जिससे जिसे विभिन्न अखाड़ों के साधु संत एक विशेष क्रम में संपन्न करते हैं, जिसे यानी महाकुंभ मेले को विभिन्न अखाड़ों के साधु संत एक विशेष क्रम में संपन्न करते हैं, इस चीज को, इस मेले को संपन्न करते हैं विशेष क्रम में। मान्यता है कि कुंभ मेले के पावन जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है। मान्यता है यानी लोग ऐसा मानते हैं कि महाकुंभ मेले में या कुंभ मेले में कि पावन जल में जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां स्नान करने से लोगों के पापों का नाश हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमको जहाँ स्नान करना चाहिए कि हम अपने पापों से मुक्ति मिल जाए हमें, ठीक है। हाँ, महाकुंभ मेला आप भी जाना, ठीक है भाई। अगली 2 नंबर हेडिंग, 4 नंबर हेडिंग में डालनी है क्या, अखाड़ों की पेशवाई। अखाड़ों की पेशवाई का मतलब कैसे अखाड़ों के साधु संत अपने आप को पेश करते हैं महाकुंभ मेले में, कैसे पेश करते हैं, तो कैसे करेंगे। कुंभ मेले में विशेष संप्रदायों और अखाड़ों के संतगण एक भव्य शोभा यात्रा के साथ स्नान के लिए निकलते हैं, ठीक है। कुंभ मेले में विभिन्न संप्रदायों के अखाड़ों के संतगण एक भव्य शोभा यात्रा के साथ, ये भव्य बहुत बड़ी शोभा यात्रा के साथ स्नान करने के लिए निकलते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। क्या नागा साधुओं, क्या नागा साधुओं, अगला क्या है, नागा साधुओं उदासीन अखाड़ों के संतों की पेशवाई दर्शनीय होती है। नागा साधुओं उदासीन अखाड़ों के संतों की पेशवाई क्या होती है, दर्शनीय होती है। यानी पेशवाई का मतलब किस तरीके से पेश करते हैं, तो उनकी जो पेशवाई होती है यानी जिस तरीके से वो पेश होते हैं महाकुंभ मेले में, वो दर्शनीय होती है, दर्शन करने योग्य होती है। महाकुंभ में जो नागा साधुओं की जो होती है वो दर्शन करने योग्य होती है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, अगली 5 नंबर हेडिंग क्या डालेंगे आप, महाकुंभ मेले की चुनौतियों चुनौतियां और समाधान। महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान कैसे होते हैं, चुनौतियों का समाधान हम कैसे करेंगे, ठीक है। नंबर 1 भीड़ प्रबंधन। भीड़ प्रबंधन का मतलब करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के कारण भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए चुनौती बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, कितने 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यानी 1 करोड़ श्रद्धालु डेली स्नान कर रहे हैं, तो प्रशासन के लिए चुनौती तो बनी जाएगा कि 1 करोड़ लोगों को यानी भीड़ के 1 करोड़ लोगों को नियंत्रित करना, उस भीड़ को कंट्रोल करना, तो चुनौती तो बन ही जाता है, ठीक है। भीड़ प्रबंधन का करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के कारण भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए क्या बन जाता है, चुनौती बन जाता है, ठीक है। नंबर 2 हेडिंग क्या डालेंगे इसमें आप, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण, मेले के दौरान कचरे का सही निस्तारण, गंगा और अन्य नदियों की सुरक्षता बनाए रखना आवश्यक होता है। मेले के दौरान कचरे का सही निस्तारण है, कचरे का सही निस्तारण, कचरे का सही जगह उपयोग किया जाए जिससे कचरा गंगा नदी में ना फैले। गंगा नदी के साथ साथ हमें अन्य नदियों की स्वच्छता का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, मेले के दौरान कचरे का सही निस्तारण, कौमा गंगा और अन्य नदियों की स्वच्छता बनाए रखना होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, आपको बनाए रखना होगा। अगला क्या हेडिंग डालेंगे इसमें, सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा हम कैसे, भीड़ की इतनी श्रद्धालु जा रहे हैं कि स्वच्छता यानी सुरक्षा कैसे की कर रहे हैं प्रशासन, क्या लिखेंगे, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के कारण आतंकवादी हमलों और भगदड़ जैसी घटनाओं की आशंका रहती है। जैसे अभी भगदड़ हो गई थी महाकुंभ में, काफी सारे लोग मारे गए थे, मर गए थे, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के कारण आतंकवादी हमलों और भगदड़ जैसी घटनाओं की आशंका रहती है। यानी भीड़ में कहीं क्या हो जाए, उससे आतंकवादी घुस जाए, ठीक है, और भगदड़ हो जाए तो काफी उसमें लॉस होता है, ठीक है, जान भी जाती है, ठीक है। जिसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाती है, ठीक है, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाती है। 38,000 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, इसी वजह से महाकुंभ में ना 38,000। निष्कर्ष, नंबर 6 डाली निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या निकला, महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति संस्कृति को आस्था और परंपरा का अनूठा संगम है। महाकुंभ मेला जो है भारतीय संस्कृति, भारतीय आस्था और परंपरा का क्या है, एक अनूठा संगम है। आप इसकी गरिमा को बनाए रखें और महाकुंभ में स्नान करने जरूर जाएं, ठीक है। ये रहा आपका महाकुंभ पर निबंध। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसका आपको एक एक करके स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ये लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। हाँ, और इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इधर, ठीक, इधर भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, लो भाई, ठीक है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट।
ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। मिलता है शानदार वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।